चलो तो आज हम आर स्टूडियो से हमारे जो एग्रीकल्चर में रिसर्च ट्रायल लगती है उनका डेटा एनालिसिस करने के लिए हमें आर स्टूडियो की ज़रूरत पड़ती है, जिसका हम आज देखेंगे कि सिस्टमेटिक इंस्टॉलेशन। हम इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं क्रोम में हमें गूगल पे सर्च करना है आर स्टूडियो हम सर्च करेंगे। सबसे पहले वाले डेस्कटॉप वाले में हम क्लिक करेंगे। पहली ऑप्शन में क्लिक करने हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जिसमें क्लियर आपको दिखा रखा है कि फर्स्ट स्टेप में हम आर को इंस्टॉल करेंगे और सेकेंड स्टेप में हम आर स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर पे क्लिक करते हैं, तो हम एक नए पेज पे आ जाते हैं जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है देखने के लिए। आपको पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ लेना, बाकी मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट कंक्लूजन में हमारे सबके पास में विंडो होता है, तो हम डायरेक्टली हम डाउनलोड आर फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में हमारे पास में बाइनरी फॉर बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन आता है, जिसमें बेस्ट जो लिखा है इस पे हम क्लिक करेंगे। अब हम एक और नए पेज पे पहुंच जाते हैं जिसमें डाउनलोड आर 4.5.2 फॉर विंडोज़ लिखा है। अब इसको और आप बाकी को पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब इस पर जैसे हमने क्लिक करा हमारा ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट है। 86.1 MB का हमारा ये इसका साइज है। हम यहाँ पे डाउनलोड वाले में देखते हैं, ये आ चुका है। अब हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव दिखा रखा है, इसमें अपन क्लिक करेंगे। ये एक ऐप परमिशन के लिए हमें मांगता है, जिसमें हम यस करते हैं। यस करने के बाद में हम इसको मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। यहाँ सिलेक्ट सेटअप लैंग्वेज का पूछा है, तो हम इंग्लिश रखना चाह रहे हैं। हम इंग्लिश आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। इसके बाद में इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये पूरा आपको इतना मिलेगा। फिर ये पूछता है कि व्हेन यू आर रेडी टू कंटिन्यू विद स्टेप क्लिक नेक्स्ट। हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद में ये लोकेशन का बोलता है कि जो आर है वो कहाँ इंस्टॉल होगा, तो यहाँ पे लिखा भी है वेयर शुड आर फॉर विंडो फॉर वन बी इंस्टॉल। हम यहाँ पे देखते हैं टू कंटिन्यू क्लिक नेक्स्ट। इफ यू वुड लाइक टू सिलेक्ट अ डिफरेंट फोल्डर क्लिक ब्राउज। हम इसमें ब्राउज में नहीं कर रहे, आपको लगे तो आप चेंज कर लेना, बाकी हम नहीं कर रहे। हम डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमें अब ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, जिसकी वजह से ये मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है, आपके इसमें ये नहीं आएगा। मैं इसको यस कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप अपने पास आ जाती है कि कंपोनेंट, इसके इसमें आर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक मेन फाइल होती है, एक 64 बिट फाइल होती है, एक मैसेज ट्रांसलेशन होता है, जिनकी टोटल जो साइज होती है तीनों की मिला के 187.1 MB होती है। अब हम इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप पढ़ भी लिए सिलेक्ट द कंपोनेंट यू वांट टू इंस्टॉल। हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है ये पूछ रहा है। क्लियर द कंपोनेंट यू डू नॉट वांट टू इंस्टॉल क्लिक नेक्स्ट व्हेन यू आर रेडी टू कंटिन्यू। तो हमें ये तीनों कंपोनेंट चाहिए, इसलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करें और तीनों की ये साइज दी है ना, इतनी इतनी साइज की ये फाइलें हैं, 3 कंपोनेंट है। हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सेटअप करेंगे। नो पे लिखा है ब्रैकेट में एक्सेप्ट डिफॉल्ट, जो भी इसकी डिफॉल्ट सेटिंग होगी ऑप्शन होगा सेटअप का, उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लियर हमने क्लिक किया। अब ये एडिशनल टास्क पूछता है, जिसमें मैंने एडिशनल शॉर्टकट्स होता है और एक रजिस्ट्री एंट्रीज होती है। रजिस्ट्री एंट्रीज में हम कुछ नहीं करेंगे। हमें एडिशनल शॉर्टकट में हमें जैसे डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट चाहिए, हमें क्रिएट करना है कि हमें डायरेक्ट हम जब विंडो खोलें और हमें आर डेस्कटॉप पे मिल जाए, जिसके लिए और हम दूसरा इसको क्रिएट अ क्विक लॉन्च शॉर्टकट हम क्रिएट करेंगे। आपको जो चाहिए वो क्लिक कर लेना, यहाँ से अगर नहीं चाहिए तो हटा देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो इधर से विंडो में जाके सर्च कर सकते हो, बाकी यहाँ से मैं दोनों क्लिक करके नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब ये इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 मिनट लगते हैं इसके, 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको फिनिश कर देते हैं। अब सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुकी है हमारी। हमारे जैसे मैंने शॉर्टकट का आपको बोला था, तो ये जो आर 4.5.2 यहाँ पे जो शॉर्टकट आ चुका है हमारा, ऐसे ही उसके लिए परमिशन मांग रहा था। अब हम सेकंड स्टेप वापस क्रोम में जाएंगे, जो हमारा पहले से खुला हुआ था। ये फर्स्ट स्टेप का है, हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। हम फर्स्ट पेज पे जाएंगे जहाँ पे हमारे फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप थी। अब हम सेकंड स्टेप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ऑटोमेटिकली यहीं पे ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है आर स्टूडियो। ये टोटल 300 MB साइज है इसकी। ये हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया। अब चाहो तो आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट मैं आपको बताने के लिए डाउनलोड वाले में जाता हूँ।
लोकेशन पे जहाँ हमारी फाइल डाउनलोड हुई थी। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव करता हूँ। तो सेकंड स्टेप के लिए ये परमिशन मांगता है इसको, इस आर स्टूडियो को अलाउ करने के लिए। ये इसको, इस पेज को मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब अपन यहाँ आ गए, इसको भी मिनिमाइज कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे है ये, वेलकम टू आर स्टूडियो सेटअप। हम इसका सेटअप करें, क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। देन यहाँ पे हमें मिलता है कि इसके इंस्टॉलेशन की लोकेशन हमारा सेम लोकेशन थी फर्स्ट स्टेप में जो हमने आर को इंस्टॉल किया उसकी, और इसकी हम सेम लोकेशन रखेंगे। अगर आपने उधर चेंज किया तो यहाँ ब्राउज में आप इसको भी चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करिए। अब ये 3 से 4 मिनट लेता है इंस्टॉल होने में, जब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम क्लिक फिनिश टू प्लस सेटअप में जाएंगे और हमने फिनिश कर दिया इसको। अब ये हमारा कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। अब हम, अब देखिए ये गलती मत करना कि आप यहाँ से इसको क्लिक करो, यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको यही चीज़ें मिलेगी। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ आपको क्लिक नहीं करना है। आप इसको नो कर दीजिए, बाहर आ जाइए। आपका जो विंडो है यहाँ पे आप सर्च करिए कि आर स्टूडियो। जैसे मेरे पास ये आ गया है यहीं पे आर स्टूडियो, पर आपके पास नहीं आया तो आप यहाँ से आर स्टूडियो सर्च करोगे, आपको ऐसा आर स्टूडियो मिलेगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये ओपन पे जाओगे, ओपन पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे आपका ऐसा स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने इस पर पहले से ही काम किया है, क्लियर। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।